वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 से हम पढ़ने वाले हैं आयोग के बारे में। तो इसमें एक शॉर्ट नोट्स है कि कौन सा आयोग कैसा निकाय होता है, और अगर वह एक सांविधिक निकाय है तो वह किस अधिनियम के द्वारा बना है, और यदि वह एक संवैधानिक निकाय है तो वह किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है, और यदि वह सांविधिक और संवैधानिक दोनों ही नहीं है तो फिर वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं नीति आयोग के साथ। ये कैसा निकाय है? यह एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, ये ना ही सांविधिक है ना ही संवैधानिक निकाय है। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि नीति आयोग कैसा निकाय है, क्या यह कार्यकारी है, हम बोलेंगे हाँ। बोलेगा क्या ये गैर सांविधिक है, हम बोलेंगे हाँ। क्या ये गैर संवैधानिक है, हम बोलेंगे हाँ। तीनों ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं सांविधिक निकाय हैं कौन कौन से। ऐसे निकाय जो किसी अधिनियम या किसी एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं सांविधिक निकाय कहलाते हैं। उसकी श्रेणी में आते हैं मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, फिर आता है खाद्य संरक्षण आयोग। तो इतने जो हैं ये आते हैं सांविधिक निकाय। अब ये सांविधिक है मतलब कि किसी न किसी अधिनियम की कोई ना कोई धारा के द्वारा बनाए गए होंगे। तो आजकल एग्जाम में सीधा पूछता है कि इसकी ये किस अधिनियम के द्वारा बना है, या फिर अगर वो अधिनियम भी दे देगा तो आपको पूछेगा उसकी कौन सी धारा के द्वारा बनाया गया है। तो मानव अधिकार आयोग दो टाइप का है, एक राष्ट्रीय एक राज्य। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 की एक्ट की धारा 3 के द्वारा बना है, अधिनियम 1993 की धारा 3 के द्वारा। और राज्य मानव अधिकार आयोग 1993 अधिनियम की धारा 21 के द्वारा बना है। ठीक है, फिर आते हैं महिला आयोग। ये भी राष्ट्रीय है और राज्य। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना है 1990 की धारा 3 के द्वारा, और राज्य महिला आयोग बना है 1995 की धारा 3 के द्वारा। बाल संरक्षण आयोग यह 2005 की धारा 3 के द्वारा बना है। सूचना आयोग केंद्रीय है और राज्य है। तो जो केंद्रीय वाला है 2005 की धारा 12 के द्वारा, और राज्य सूचना आयोग 2005 की धारा 15 के द्वारा बना है। धारा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सतर्कता आयोग। यह केंद्रीय है और यह 2003 के द्वारा बना है, अधिनियम 2003 के द्वारा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये 2010 के द्वारा बना है, इसके लिए एक एक्ट आया था 2010 में, और ये इसकी धारा 3 के द्वारा बना है। फिर आता है खाद्य संरक्षण आयोग। यह राज्य वाला अपन पढ़ते हैं, एमपी वाला। तो 2013 की धारा 16 के द्वारा बना है, अधिनियम 2013 था, धारा उसकी 16 थी। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे कुछ संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय नाम से पता लग रहा है कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं इनका उल्लेख है, तभी इनको हम संवैधानिक निकाय बोल रहे हैं। तो आजकल ये पूछते हैं कि किस आर्टिकल के, जैसे अभी पूछा था पीएससी ने कि अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 338 इसका आंसर था। हो सकता है अगली बार आपको पार्ट पूछ ले किस भाग के अंदर आता है, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो संवैधानिक निकाय भारत निर्वाचन आयोग है। यह आता है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में, 243 के में। संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यह दोनों ही संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में भी अगर पूछ ले तो उपखंड 1 में बोला गया है कि एक यूपीएससी होगा और स्टेट पीएससी होगा। अपना स्टेट है एमपी, इसलिए अपन एमपीपीएससी को भी उसमें कंसीडर करते हैं। फिर आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो ये जो इसका आर्टिकल है भाग 5 और अनुच्छेद है इसका 148। ठीक है, फिर आता है अनुसूचित जाति आयोग भाग 16 आर्टिकल 338। अगर जनजाति का पूछ ले तो भाग 16 ही रहेगा, और पिछड़ा वर्ग का भी भाग 16 ही रहेगा। आर्टिकल का हो जाएगा और खा हो जाएगा। जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग का था भाग 16 अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग का है भाग 16 अनुच्छेद 338 का क, और पिछड़ा वर्ग आयोग का है भाग 16 अनुच्छेद 338 का ख। ये तीनों बहुत इजी है क्योंकि एक जैसे ही हैं याद रखने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।